मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकाराणि शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत के नाम से उपनिषद प्रमाण हैं। उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं। और उपनिषद के सिद्धांत को समझाने के लिए जो और शास्त्र हैं उपकार करने वाले, क्योंकि उपनिषद का सिद्धांत सबको जल्दी समझ में नहीं आता, तो उपनिषद के सिद्धांत को समझाने के लिए जो और भी शास्त्र हैं वो सबके सब वेदांत के नाम से ही हम जान लेते हैं, उसका उपकार करते हैं। वेदांत का ज्ञान हमारे भीतर में विराजमान हो जाए। उसमें ब्रह्म सूत्र भी है, आदिनिचा, उसमें गीता जी भी हैं, उसमें शांकर भाष्य भी है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रकरण ग्रंथ हैं। वो सब के सब हमको उस उपनिषद के सिद्धांत को समझाते हैं। तो ऐसा जो वेदांत है उस वेदांत का एक सार मैं बताने जा रहा हूँ। सार माने वेदांत का जो अनेकानेक प्रसंग हैं वो सब कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। 3 शरीर की बात कहीं पर है, 5 कोश की बात कहीं पर है, जड़ और चेतन का विवेक कहीं पर है, स्थूल और सूक्ष्म का विवेक कहीं पर है। कहीं पर एक प्रसंग है, कहीं पर दूसरा प्रसंग है, कहीं पर तीसरा प्रसंग है। तो उपनिषद में ऐसे प्रसंग थोड़ा सा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से है। अब जैसे एक जगह पर है कि 2 मार्ग है। एक मार्ग है कि जो विद्या के मार्ग से जाएगा वो तकलीफ में जावेगा, जो अविद्या के मार्ग से जावेगा वो भी तकलीफ में जावेगा। दोनों का समुच्चय करना है, ऐसा एक जगह पर आएगा। दूसरी जगह पर कोई और बात कही जावेगी, तीसरे उपनिषद में कोई और बात कही। तो सारे वेदांत को हम समेट करके एक उसका सांचा बना करके आपको पूरा आउटलुक देते हैं। पूरे वेदांत का जितना सार है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकाराणि शारीरक सूत्रादीनि च। ए सूत्र, ए लाइन पूरा का पूरा याद होना चाहिए। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकाराणि शारीरक सूत्रादीनि च। अच्छा, अब चूँकि जो वेदांत का अनुबंध चतुष्टय होता है वही इस वेदांत सार का भी अनुबंध चतुष्टय है, इसलिए अलग से बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अनुबंध चतुष्टय और साधन चतुष्टय ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अनुबंध चतुष्टय शास्त्र का होता है और साधन चतुष्टय साधक के लिए होता है, दोनों का फर्क है। तो शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय होता है
और जो साधना के मार्ग में चल रहा है उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए हम कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। तो शास्त्र के अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज़ का वर्णन आता है: अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। अधिकारी कैसा होना चाहिए, ये अधिकारी का निरूपण किया। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थोऽस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरः नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासन अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मलस्व अंतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। ये अधिकारी प्रमाता। प्रमाता माने जो उस परमेश्वर का अनुभव करने के लिए कुछ प्रमाण का उपयोग कर रहा है। कौन सा प्रमाण? उसके भीतर जो आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, संत के पास जाके जो श्रवण कर रहा है, संत की वाणी का श्रवण कर रहा है और उससे वो अपने भीतर आत्मा को जानना चाह रहा है, वो परमात्मा, उसको हमने कहा प्रमाता। हाँ, जो प्रमाण का उपयोग कर रहा है और प्रमाण का उपयोग करके अपने भीतर प्रमा वृत्ति को, ज्ञान वृत्ति को जलाना चाह रहा है, ज्ञान वृत्ति को प्रकट करना चाह रहा है, वो प्रमाता। ऐसा प्रमाता कैसा होना चाहिए? कहा अधिकारी तो, ये इसलिए ऊपर अधिकारी नीचे प्रमाता, दोनों को जोड़ दो तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो ऐसा अधिकारी वेदांत का विधिवत अधीत वेद वेदांग, विधि पूर्वक सारे वेद और वेदांग का स्वाध्याय किया हो। विधिवत अधीत वेद वेदांग, वेद 4 वेद, वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरूपण। विधिवत अधीत, अच्छी प्रकार से। विधिवत माने अब ये नहीं है कि अपने आप जा कर के शास्त्र उठा लाया और घर में अपने आप पढ़ लिया और उसने कहना शुरू किया, हाँ हाँ देखो मैंने तो 4 वेद पढ़ लिया है, मैंने तो जो है तमाम तरह का शास्त्र पढ़ लिया। ऐसा हमारा वेद नहीं पढ़ा जाता था। वेद पढ़ने के लिए यज्ञोपवी संस्कार करावे, उसके बाद गुरु जी के पास जावे, संध्या बंदन सेवा आदि करते हुए जब गुरु मुख से वेद का अध्ययन करता है तो हम कहते हैं विधिवत, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे इंजीनियरिंग की पुस्तक विधिवत पढ़ने के लिए हमको दाखिला लेना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है, वैसे ही अगर हमको शास्त्र को समझना है तो विधि पूर्वक अपनी मर्जी से शास्त्र पढ़ने से कहाँ। ऐसे वेदांत सार को कोई भी पढ़ ले, उसमें कौन सा जो टीका उपलब्ध हैं, तमाम टीकाएँ उपलब्ध हैं, मैंने कल भी बताया था। लेकिन अपने आप उस शब्द के भाव को हम ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे जब तक कोई बताएगा नहीं। तो विधिवत, विधि पूर्वक वेद और वेदांग का अध्ययन किया हो। आपाततः, आपातता माने चलो पूरा ना अध्ययन कर पाए, पूरा ना, अच्छा मान लो पूरा वेद वेदांग का अनुभव हो गया तो फिर अब उसको सत्संग की जरूरत क्या होगी? अनुभव हो ही गया वेद वेदांग का, उपनिषद आदि का पढ़ लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर वो हमारे पास आएगा क्यों? तो चलो आया है, इसका मतलब अभी उसने स्वाध्याय किया है लेकिन उसके पूरे अर्थ का अनुभव नहीं, इसलिए आपातता। आपातता माने अब उसको पुरुष सूक्तम याद है, नारायण सूक्तम याद है, श्री सूक्तम याद है, रुद्री याद है, उसने पढ़ा भी है, परिश्रम भी किया है, मेहनत भी किया है और थोड़ा बहुत बुद्धि में उसके बारे में ही समझ में, लेकिन अभी अनुभव गम्य नहीं है, इसलिए आया है। तो जितना संभव है उतना उसने अपने मन में इसको अध्ययन आदि किया है। आपातता, हाँ आपातता अधिगत अखिल वेदार्थ, अखिल वेदार्थ वेदों का कम से कम मोटा मोटा इतना तो समझ में आया होगा, 4 वेदों का और वेदांग का मोटा मोटा हिस्सा कि सारा का सारा जगत जितना भी कुछ है ये सारी सृष्टि सत्य नहीं है, एक परिवर्तनशील है, इतना तो समझ में आया होगा। अधिगत अखिल वेदार्थ। दूसरी बात इतना तो समझ में आया होगा कि इस जगत में मैं जाता हूँ सुख के लिए, परिश्रम करता हूँ सुख के लिए, लेकिन सुख मिलता नहीं।
यहाँ दुख मिलता है, संसार में दुख भरा पड़ा है। इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ में आया होगा कि सारी सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला कोई और एक सत्ता है। भले अभी हम उसको नहीं जानते, अनुभव नहीं किए हैं, लेकिन कोई तो है। इतना तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया। अखिल वेदार्थ, इतना जिसने ग्रहण किया है वो वेदांत के श्रवण का अधिकारी है। तो जिसने अपने जीवन में वेद और वेदांग को विधिवत श्रवण किया है, उसका पढ़ा है, वही इस वेदांत सार का अधिकारी है, वही वेदांत के ज्ञान में प्रवेश का अधिकारी है। अब अरे मैंने तो कुछ कही ही नहीं, तो क्या करूं, मैं वेदांत ना पढ़ूं क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो कहते हैं जन्मनि जन्मांतरे वा, बहुत बढ़िया, बड़ी जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में या इस जन्म के पहले वाले जन्म में कभी तो किया होगा हमने, नहीं तो वेदांत और उपनिषद का ज्ञान पाने का हमारे मन में चाह ही पैदा नहीं होती। तो जन्मनि, इस जन्म में, अथवा जन्मांतरेवा, या पुराने जन्म में, पहले के जन्म में। कैसे? जैसे दृष्टांत दिया विदुर जी का। विदुर जी जिस समय दासी पुत्र बन के पैदा हुए, उस समय किसी गुरु के पास जाके उन्होंने स्वाध्याय नहीं किया था, किसी के पास में जाकर के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया हो ऐसा निरूपण नहीं आता। लेकिन वही विदुर जी सारे शास्त्रों के ज्ञाता हुए, जिनका उपदेश है। तो ऐसा क्यों माना गया? तो क्योंकि विधिवत उन्होंने शायद पूर्व के जन्म में किया, और उसको हम फिर ले आएंगे शास्त्र में, तो कहेंगे मांडव के श्राप से धर्मराज ही उस रूप में आए थे। तो बिना कभी न कभी, जैसे और कभी बहुत सारे महात्मा लोग होते हैं जो इस समय स्वाध्याय नहीं किए, इस समय अध्ययन नहीं किया, लेकिन बातें करते ज्ञान की। तो हमको लगता है ये पूर्व जन्म में इस साधना को कर चुके हैं। उसी प्रकार से ये जीव अगर पूर्व जन्म के जन्म में किया है तो यहाँ पर फिर उसको करने की जरूरत नहीं। अगर एक बार मेरा पात्र साफ है रात में, तो सवेरे फिर मैं उसको लेके साबुन नहीं मांजूंगा। तो पहले अगर स्वाध्याय कर लिया है तो यहाँ पर जन्म लेते फिर वो योगभ्रष्ट की स्थिति हो गई और आगे बढ़ जाता है। और पहले नहीं किया है तो यहाँ फिर से वही ABCD से शुरू करना पड़ता है। क्या है ABCD इस जन्म का? कहते हैं काम निषिद्ध वर्जन पुरासरा। अगर पहले जन्म में नहीं किया है तो इस जन्म में जो 2 प्रकार के काम होते हैं, कर्म के 2 विभाग जिनको उसने त्यागा, कौन सा? काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर, याद है? फिर 3 प्रकार के काम जो करता है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, और एक और कह दिया उपासना अनुष्ठानेन। अब चाहे इस जन्म में और चाहे पहले जन्म में, पहले जन्म में उसने काम्य कर्म को त्यागा होगा, निषिद्ध कर्म को त्यागा होगा। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, ये 4 कर्म को किया होगा। और इसको करने से उसके भीतर का निर्गत निखिल कलमस्तया, भीतर के सारे पाप धुल गए। फिर नितांत निर्मल स्व अंतः। अब एक शब्द का मतलब समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या हुआ? बड़े धैर्य पूर्वक एक शब्द को पढ़ो, अपने आप समझ में आ जाएगा। नितांत निर्मल स्व अंतः, भीतर बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध हो गया। और अंतःकरण शुद्धि का पहचान क्या है? साधन चतुष्टय संपन्न, ये है अंतःकरण शुद्धि की पहचान। अंतःकरण अगर शुद्ध होगा तो उसका भीतर साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाए और वो आत्मज्ञान का अधिकारी हो जाए। तो ये 6 प्रकार के कर्म हो गए। यहाँ पर लगभग हम लोग 5 प्रकार के, मैं चर्चा करता था प्रवचन, 6 प्रकार के कर्म की चर्चा हो गई। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना। काम्य कर्म जो अपनी कामना से प्रेरित होकर जीव कर्म करता है, आगे इसका व्याख्या करेंगे, हम इसका व्याख्या समझते हैं। तो ये सारे कर्म, ये जो 5 प्रकार के कर्म हैं, इसमें 6 प्रकार के, 2 छोड़ना है और 4 करना है।
तो ये सारे उपाय के करने से, चाहे पहले के जन्म में किया हो, इस जन्म में किया होगा, इसका फल यही मन शुद्ध हो गया। और मन नहीं शुद्ध हुआ तो अभी ठीक से किया नहीं है, बस इतना ही है। मन नहीं शुद्ध हुआ माने एक किया नहीं, और एक किया होगा तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। अच्छा, अब एक एक कर्म को समझो कि एक जो 6 प्रकार के कर्म बताया क्या है। परिभाषाएं हैं, बिल्कुल सटीक परिभाषाएं हैं, आपके हमेशा काम आएंगी। काम्यानि स्वर्ग आदि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम कर्म किसको कहते हैं? मन के भीतर कोई कामना है, हमको स्वर्ग मिले, हमको पुत्र मिले, हमको साम्राज्य मिले, हमारी चुनाव में जीत होवे, ऐसे, या स्वर्ग मिले या तो इष्ट साधना इस लोक का, स्वर्ग की चाह से या तो इस लोक की कोई वस्तु की चाह से हम वेद की शरण में गए। वेद भगवान, मेरे मन में ये चाह है कि हमको राज्य मिले, हमारे मन में ये चाह है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट करके बुलाया जाऊं, तो वेद भगवान कहेंगे अश्वमेध यज्ञ करो, एक घोड़ा छोड़ो, घोड़ा के पीछे पीछे सब लोग जावें। याद आया, भगवान राम ने भी किया था, है ना, महाराजा पृथु ने भी किया था, और भी कई लोगों ने किया था ये सारा। या ज्योतिष्टोम, ये यज्ञ का एक नाम है, ज्योतिष्टोम एक यज्ञ, जैसे पुत्रेष्ट यज्ञ, बृहस्पति सौ यज्ञ, सोम यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। तो उसमें ज्योतिष्टोम नाम का एक यज्ञ है जिसको विधान बताया, दृष्टांत दिया है कि जो जो प्रकार की कामना होगी उस प्रकार से, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो तलवार लिए चला आ रहा है मेरे पीछे मारने के लिए, आपको इतनी विद्या आनी चाहिए कि मंत्र पढ़ करके ओम फुम फट करो और वहीं खड़ा रहे तलवार लिए, इसे स्तब्ध हो जावे। उसमें बहुत से, अब एक जड़ चीज है, ये चश्मा है, हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य हो, आजकल के विज्ञान में इसको सिद्ध कर दिया है, मानसिक शक्ति, कि हम चाहें तो हाथ ना लगावें, चश्मा अपने आप उठ के हमारी आंख पे लग जावे। चश्मा मेरा कहना माने, चेतन भी मेरा कहना माने, और साथ ही साथ जड़ भी मेरा कहना माने, ऐसी शक्ति हो। और ऐसी शक्ति विज्ञान ने सिद्ध किया भी, अभी विज्ञान ने सिद्ध किया है कि बहुत सारे ऐसे चश्मा लिया, और केवल चश्मा लिया, वो चम्मच लिया, केवल आंख से देखा और चम्मच को टेढ़ा हो गया, स्टील का चम्मच टेढ़ा हो गया। कैसे हो गया? उसके भीतर इतनी सामर्थ्य है कि जड़ वस्तु के साथ में उसका मन जुड़ा कि ये जड़ वस्तु भी मेरे अनुसार जैसा मैं चाहूँ वैसा करे। और ये ज़्यादातर जापानी जो बौद्ध धर्म वाले जो जापान के हैं, उनकी लड़ाइयों में बहुत सारा था, उनका जो कुंग फू, और एक बौद्ध धर्म वाले में उसमें ओ ऐसा हाथ उठाया और यहाँ पर कोई लकड़ी पड़ी है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, अब इतना समय है नहीं, वो लकड़ी भी मेरा बस में है, ऐसे हाथ उठाया, लकड़ी उठ गई और धड़ाक से उसको मार दिया जाके। तो वशीकरण केवल एक लड़की को बस करना या लड़के को बस करना इतना ही नहीं था, वशीकरण माने जड़ और चेतन सब मेरा कहना माने, ऐसा था। अब ऐसा है, तो ये सारे विधियां जिनमें बताई गई हैं, इसको जो करता है उसका नाम है काम्य कर्म। साधक के लिए अच्छा नहीं है। जो अपने आत्मा को जानना चाहता है उसने इस प्रकार के सारी कामनाओं वाले कर्म को त्याग दिया। उसके भीतर अब ऐसी इस लोक की या स्वर्गात की कोई कामना ही नहीं है, तो छोड़ दिया। अच्छा, निषिद्ध कर्म क्या है? निषिद्धानि, बहुवचन में, निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। शास्त्रों ने बहुत सारे काम को मना किया है, ऐसा मत करना। क्या मत करना? किसी के खेत में आग मत लगाना, किसी को जहर दे के मत मारना। क्यों? नरक आदि, क्योंकि जो हम नहीं चाहते उस कर्म से हमको नरक मिलेगा, दुख मिलेगा। अगर आपने किसी को तलवार लेके उसकी गर्दन काट दी तो ये मत समझो कि आप बड़े सुखी हो जाओगे। नरकादि अनिष्ट, जो मैं नहीं चाहता वो हमको मिलेगा ना। इसलिए ब्राह्मण हननादि, ब्राह्मण की हत्या मत करो, गौ की हत्या मत करो, किसी के खेत में आग मत लगाओ। ऐसे ऐसे जिन कर्मों को मना किया गया उनका नाम है निषिद्ध। ये मत करो और ऐसा करो। ये दो प्रकार।
साधक कौन है? जो इन दोनों को छोड़, निषिद्ध तो छोड़ ही छोड़ा, काम्य कर्म को भी छोड़ दिया, वो है साधक। तो कर्ता क्या है? नित्य नहीं, नित्य कर्म। नित्यानि बहुत प्रसिद्ध है ये शब्द। नित्यानि अकारणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या बंधना आदिनी। अकारणे प्रत्यवाय सुना होगा पहले प्रवचन में कभी ना कभी। अकारणे, नित्य कर्म उसको कहते हैं जो हमको रोज करना चाहिए, जैसे संध्या बंदन करना चाहिए, मंजन रोज करना चाहिए, गायत्री का जाप रोज करना चाहिए जो यज्ञोपवीत पहनता है, भगवान की पूजा रोज करनी चाहिए। जो रोज करना चाहिए और किसी कारण से मैं नहीं कर पाता हूं तो उसका पाप लगेगा। कौन सा? प्रत्यवाय, अकारणे प्रत्यवाय। नित्य कर्म वो है जिसको ना करने से पाप लगेगा। लेकिन आश्चर्य ये है कि करने पर कोई पुण्य की प्राप्ति ही नहीं, बस इतना ही मुसीबत है। इसीलिए आदमी जो है थोड़ा सा इसको समझ नहीं पाता। नित्य कर्म को करने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ना करने से पाप लगेगा। हाँ भाई, मंजन ना करोगे, मंजन करोगे तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा, ब्रश करोगे तो मंजन करोगे कोई पुण्य नहीं, इससे पुण्य नहीं है। ना करने से बदबू आवेगी। हाँ, दोष हुआ ना। स्नान करने से कोई पुण्य नहीं। गंगा स्नान करने गए तो यहाँ से जो चल के गए, जो मन में श्रद्धा है उसके कारण पुण्य हो रहा है, लेकिन घर पे नहा रहे तो कोई पुण्य नहीं हो रहा है। ना करने से बीमार हो जाएंगे, पाप लगेगा। तो ऐसे नित्य कर्म ना करने से पाप लगता है, लेकिन करने पर कोई पुण्य नहीं। और ज़्यादातर संसार में लोग नित्य कर्म ही करते हैं और समझते हैं मैंने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया। नित्य कर्म करते, देखो देखो मैंने सवेरे 1 लोटा जल चढ़ा दिया सूर्य देवता को, तुलसी माँ को मैंने 1 लोटा जल चढ़ा दिया, देखो देखो मैंने इतना जो है थोड़ा सा 1 पन्ना रामायण पढ़ लिया। नित्य कर्म है हमारा। नित्य कर्म करने से कोई पुण्य नहीं, करना चाहिए, क्योंकि ना करने पर पाप लगे। माता पिता की सेवा करना ये नित्य कर्म है, क्योंकि माता पिता ने हमारा 25 साल तक मेरी सेवा नहीं किया क्या? 25 साल तक माता पिता ने नित्य में उसको खाना खिलाया, नित्य मुझको जो है ध्यान रखा, तो मेरा उनकी सेवा करना। अरे 25 साल उन्होंने मेरा पाला, 25 साल आप उनको पाल लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। जितना समय माता पिता ने हमको पालने में लगाया उसका 50%, 25% आप माता पिता के ध्यान में लगा लो। हाँ, नहीं समझ आ रही बात। 25% का माँ बाप एक बच्चे को पालने में उनका 24 घंटे ध्यान लगता है, 20 घंटा ध्यान लगता है। कमाई किया, तनख्वाह लाए, फीस दे दिया। जितना समय माँ बाप ने हमारे को पालने में लगाया उसका आप 50% उनकी सेवा में लगा दो। महाराज बच्चा करने के लिए तैयार नहीं है, और बस बीमार हो गए तो अस्पताल आएगा, मम्मी घबराना मत, कोई बात हो तो मोबाइल रखा है, फ़ोन करवा देना, फ़ोन कर देना, हमको छुट्टी नहीं मिली। मतलब समय देने के लिए तैयार नहीं। और तो नित्यानि अकरणे प्रत्यवायः, जो नित्य कर्म हैं उनको अकारणे प्रत्यवायः, न करने पर पाप लगेगा, प्रत्यवाय नाम का पाप, और करने से उनका कोई पुण्य नहीं। अगर आप करते हो तो आपका ऋण चुकता होता है। जो हमारे ऊपर पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण है वो चुकता होता है। गुरु जी को प्रणाम करने से पुण्य मिलेगा। बस यही रहस्य की बातें हैं। तो जैसे परिवार में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। एक अतिथि आ गया, 1 गिलास पानी पिला दिया तो कोई पुण्य मिला आपको? हाँ, क्योंकि आप 10 के यहाँ पानी पी के आए हो। हाँ, 10 ने आपका ख्याल रखा है, चाहे आप नानी के साथ गए थे, चाहे दादी के साथ गए थे बच्चे बन करके, दूसरे ने बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया, तो 50 के यहाँ मैं मेहमान बन के गया था, उसने मेरी सेवा किया, तो जब मैं करता हूँ तो मेरा ऋण चुकता हुआ, कोई पुण्य नहीं मिला।
और नहीं करोगे तो आप ऋण का बोझा गठरी लाद के जाओगे। अकरणे चा प्रत्यवाय, हाँ, जब नहीं करोगे तो प्रत्यय। ये है नित्य कर्म। नित्य कर्म जो रोज करना चाहिए। संध्या बंदन दृष्टांत दिया। देखो, नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीन जात इष्ट आदीनी। नैमित्तिक कर्म कौन होते हैं? जो 16 संस्कार हैं हमारे जीवन में, 16 संस्कार नैमित्तिक कर्म होते हैं। नैमित्तिक माने उनका निमित्त आया। किसी को 16 संस्कार याद है? ये सब निमित्त से आते हैं 16 संस्कार। यहाँ पे नाम ले लिया जात इष्ट, जात कर्म संस्कार का एक नाम ले लिया। तो जात कर्म से लेकर के, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत 14 संस्कार, और जन्म से पहले एक 15, जन्म मरने के बाद एक 16। तो जन्म से मृत्यु के बीच में 14 संस्कार बीच में आता रहता है। अब हमको ये करना है, अब हमको ये करना है, तो वो निमित्त से आया है। तो वो सबका हो, हमारा, हमारे पुत्र का, हमारे प्रपौत्र का, वो सब है नैमित्तिक कर्म। वो रोज नहीं होता, इसलिए वो निमित्त से आया, उसको करते रहना चाहिए। फिर प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चंद्रायण आदिनी। प्रायश्चित कर्म कौन सा है? निमित्त और नैमित्तिक कर्म हम नहीं कर पाए, किसी कारण से करना चाहिए था, नहीं कर पाए। और जो नहीं करना था, निषिद्ध और काम, उसको कर बैठे हम। तो जो शास्त्र में मना किया मत करना, उसको कर लिए, और जो कहा करना, इसको नहीं किए, तो एक पाप लग गया। तो उस पाप को मिटाने के लिए थोड़ा जाप ज़्यादा कर लिया, पूजा ज़्यादा कर लिया, तीर्थ ज़्यादा कर लिया, तो उसको नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया प्रायश्चित कर्म। हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाए। जैसे बच्चा मिट्टी लगा के आया तो नहा लिया तो शुद्ध हो गया। उसी प्रकार से पुराने समय में अगर गाय किसी ने मारी, डंडा मारा, गाय मर गई, तो 6 महीना तक, काशी के विद्वान ने कहा 6 महीने तक भीख मांगो, गांव के अंदर मत जाना, भंडारा करना, गंगा स्नान करना, शुद्ध हो जाओगे। तो पहले लोग आते थे, गोहत्या लगी है, रस्सी गले में रस्सी डाल करके गोहत्या लगी, गांव के अंदर नहीं जाएंगे, भीख मांग करके इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद वैसे पूरा परिवार जात से और तब शुद्ध होता था। तो ये होता था हमारा प्रायश्चित कर्म। तो प्रायश्चित कर्म था, इससे हमारा हृदय। चंद्रायण कृच्छायण, ये 2 शास्त्रीय व्रत का विधान है। एक कृच्छायण और एक चंद्र, शास्त्र के अनुसार बताए हुए ये व्रत हैं, एक करते रहना चाहिए। उपासना क्या है? उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस, उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल विद्यादीनी। उपासना क्या है? उपासना माने, देखो तुरंत नीचे आए, निर्गुण ब्रह्म नहीं, सगुण ब्रह्म विषय, सगुण ब्रह्म के साथ में मानस व्यापार, अपने मन का जो है जुड़ाव। हमारे मन का व्यापार क्या है कि आज घर का चिंतन करता है, संसार का चिंतन करता है, ये हमारे मन का व्यापार है। इस मन का सारा व्यापार अपने इष्ट देव के साथ जोड़ दिया। सगुण ब्रह्म, जो हमने इष्ट देव बनाया, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, जो इष्ट देव हैं, उनके साथ हम अपने मन को बाकायदा जोड़ दिए। ये है मानस व्यापार। और जब उनके साथ अपने मन को जोड़ दिए तो हमारे भगवान को क्या अच्छा लगता है, हमारे भगवान को कौन सा भोजन अच्छा लगता है, जिसमें भगवान को अच्छा, ऐसा चिंतन करते रहना, मन का भगवान के साथ जुड़ जाना, इसी का नाम है उपासना। कौन? जिसको सांडिल ऋषि ने बताया। याद आया? सांडिल ऋषि ने बताया। कौन सा शास्त्र हुआ? सांडिल भक्ति सूत्र। जैसे नारद भक्ति सूत्र, तो सांडिल भक्ति सूत्र। सांडिल ऋषि ने जिसको बताया वो सगुण ब्रह्म का विषय हो गया। जब इस प्रकार, अब 6 प्रकार के कर्म हो गए, काम्य निषिद्ध, दोनों को छोड़े। हाँ, गृहस्थी काम्य कर्म को करेगा, निषिद्ध कर्म सबके लिए त्याज्य है। अंतर, निषिद्ध कर्म सबके लिए त्याज्य है। गृहस्थ आदमी काम्य और नित्य और नैमित्तिक सब करता रहे। जो साधक है वो काम्य को भी छोड़े,
साधक निषिद्ध और काम्य दोनों को छोड़े, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित उपासना को करता रहे, ये निरंतर करता रहे। और अगर पूरी तरह से साधना के मार्ग में आया, पूरी तरह से साधना के मार्ग में आया सब छोड़ करके, तो नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित भी छोड़ सकता है। पांचों प्रकार के कर्म छोड़ करके केवल उपासना के मार्ग में आवे तो उसके जितने पाप कर्म है, उपासना में ही वो बल है कि सारे पापों का क्षय कर दे। तो प्रायश्चित भी करना नहीं, और चूंकि सब छोड़ करके केवल साधक आ गया है तो नित्य कर्म का न करने का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि यद अहरे तत्प्रव्रजेत गृहात्वा बनात्वा, जब भीतर वैराग्य हो जाए उसी समय हमको आगे निकल जाना चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं। तो उस गृहस्थ आदमी के लिए निषिद्ध बिल्कुल त्याज्य है, काम्य और ये चार तो करते रहना चाहिए, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित गृहस्थ के लिए। साधक के लिए काम्य निषिद्ध दोनों त्याज्य है। अगर गृहस्थ साधक है तो काम्य निषिद्ध दोनों त्याज्य है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना करता रहे गृह। और अगर गृहस्थ को छोड़ के आगे बढ़ गया तो काम में निषिद्ध नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित सब छोड़े, केवल एकमात्र उपासना और स्वाध्याय यही उसके लिए इत्यलम, ये पर्याप्त है कहते हैं। अब देखो फल बताते, फल की बात है। एतेषां नित्यादीनां बुद्धिशुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानां तु चित्त एकाग्र्यम तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुते तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतेश्च। ये जितना 5 प्रकार के जो 6 प्रकार के कर्म बताए, जिसमें से कुछ करते रहने के लिए नित्य नैमित्तिक, इसका फल क्या होगा ये बताते हैं। फल क्या होगा? एतेषां नित्यादि, नित्यादि नाम माने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, ये जो कर्म हैं, ये जो 5 कर्म थे उनमें नित्य नैमित्तिक करने वाले का बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, इसका बढ़िया फल है, परम प्रयोजन है कि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम, जो उपासना था उसका फल है चित्त की एकाग्रता। बिल्कुल एक प्रमाण रूप में है, बार बार प्रवचन में सब सुनोगे। कर्म से मन शुद्ध होता है, उपासना से चित्त, ये उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम, उपासना से हमारा चित्त एकाग्र होगा। तो कर्म से मन की शुद्धि, उपासना से चित्त की एकाग्रता। इसी बात को देखो वेद में लिखा, तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। अच्छा, तम एतम मिल गया ना सबको? तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन। तम एतम उस आत्मा के लिए, उस ज्ञान के लिए। हाँ, वेद भगवान का ऐसा वचन है कि अपने उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही ये सारे के सारे जितने कर्म हैं वो सब करना चाहिए। ब्रह्मणा विविदिशन्ति, विविदिशन्ति माने इच्छा करके। जो साधक हैं ब्रह्मणा, जो साधक हैं ब्राह्मण हैं, वो उस तत्व की इच्छा से, मन की शुद्धि की इच्छा से ही ये सारे कर्म करते रहते हैं। तपसा कल्मषं हन्ति, ये भी स्मृति का वचन है। तप करने से हमारे भीतर के सारे पापों का क्षय होता है, इसलिए करते रहना चाहिए। तो ये जो हम नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म करते हैं, इसका मुख्य फल हुआ, मुख्य फल। हाँ, जैसे याद होगा, हर काम का एक मुख्य फल और एक गौण फल। भोजन करने का मुख्य फल, भोजन करने का मुख्य फल जिह्वा हमारी संतुष्ट हो। अवान्तर फल हुआ कि हम जिंदा रहते हैं। लगभग आज की हालत में तो यही है ना। हाँ, नहीं तो फिर आप पराठे क्यों खाओ? अगर भोजन करने का मुख्य फल प्राण का चलना है, जीवन धारण होवे, कि भोजन करने का मुख्य फल जीवन चलाना है, तो भाई आप तो सूखी रोटी भी खा लोगे तो चलेगा जीवन, फल भी खा लोगे तो जीवन चलेगा। हमको पकौड़े ही चाहिए, पराठे ही चाहिए, पिज्ज़ा ही चाहिए, क्यों? रसगुल्ले ही चाहिए, क्यों? क्योंकि आज हमारा भोजन का मुख्य प्रयोजन हो गया, रसोई में कितना स्वाद हो गया। होना नहीं चाहिए था, ये होना वो चाहिए था और हो गया है कुछ।
अच्छा, वस्त्र पहनने का मुख्य प्रयोजन? वस्त्र पहनने का मुख्य प्रयोजन, हाँ, शरीर ढकना। अगर शरीर ही ढकना होता तो 200 रुपए की भी साड़ी मिलती है और 20,000 की भी साड़ी खरीदती हैं लोग। हाँ? टाई लगाने का आज तक मुझको मतलब समझ में नहीं आया, जबकि गर्म देश में सर्दी जहाँ होती है, बर्फ पड़ती रहती रसिया और इंग्लैंड में, ठंडा इलाका, तो कॉलर खुला होगा तो यहाँ से हवा जाएगी, तो टाई लगा लिया तो ये पूरी तरह से बंद हो गया। ये वहाँ का तो था, अरे हजार रुपए की टाई खरीदते, हजार रुपए की। हमारे गर्म देश में टाई लगाने का कोई हमको मतलब आज तक समझ। लेकिन बैंक में चले जाओ, कहीं भी ऑफिस में चले जाओ, हर आदमी उनका ड्रेस कोड है, टाई लगाए घूम रहा। हमारे देश में क्या है? तो वस्त्र पहनने का प्रयोजन क्या हुआ, राम जाने। फिलहाल शरीर का ढकना मत कहो। हाँ, जबकि षोडशोपचार पूजन में जब वस्त्र समर्पित करते हो क्या मंत्र है? लोक लज्जा, पूरा मंत्र। भगवान को वस्त्रम समर्पयामि, उसमें कौन सा मंत्र पढ़ते हो? सभी वस्त्रों से सुंदर जो वस्त्र है, समाज के लोक लज्जा के बचाव के लिए, हे प्रभु आपको वस्त्रम समर्पयामि। तो एक जितने भी कर्म होता है उसका एक मुख्य प्रयोजन है और एक उसका अवान्तर। तो इसका जो है अवान्तर प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन तो बता दिया, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, तीनों का मुख्य प्रयोजन है मन की शुद्धि। उपासना का मुख्य प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता। अवान्तर प्रयोजन दूसरा वाला, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तो अवान्तर फलम पितृलोकः। नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित, ये तीन कर्म को अगर कोई ठीक तरीके से करेगा तो अवान्तर फल है पितृलोक की प्राप्ति। हाँ, देखो मुक्ति नहीं लिखा है, हाँ, लेकिन फिर भी हमको नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित अगर यही करते रहोगे और जीवन खप गया तो कहाँ जाओगे? पितृलोक तक। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित तो अवान्तर फलम पितृलोकः और उपासना नाम सत्यलोकः प्राप्ति। अगर कोई उपासना करता है और ज्ञान के मार्ग में नहीं गया, आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त किया और जीवन पर्यंत उपासना करता रहा, भगवान की पूजा करता रहा, मंत्र का जाप करता, तो उसको अपने उपास्य देव का लोक मिलेगा, सत्य लोक। जो हमारे उपास्य का लोक है वो सत्य है। कौन? जैसे भगवान राम का साकेत, भगवान कृष्ण का गोलोक। तो वो जो अपने उपास्य का लोक होता है वो सत्य लोक की प्राप्ति होगी। ये अपने शास्त्र में देखो लिखा है, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोका इत्यादि श्रुते। हाँ, तो अगर कर्म करोगे तो देखो, निषिद्ध कर्म करोगे नरक, काम्य कर्म करोगे शास्त्र के अनुसार तो कामना की पूर्ति। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म करोगे तो अगर सही तरीके से करोगे तो मुख्य फल है मन की शुद्धि। गड़बड़ किया, सही तरीके से नहीं किया, थोड़ा गलती हो गई तो अवान्तर फल मिलेगा पितृलोक। उपासना का असली फल है चित्त की एकाग्रता। दूसरा फल है उपासना का सत्यलोक की, अपने उपास्य देव के लोक की प्राप्ति। बिल्कुल आप चार्ट बना सकते हो, हाँ, ग्राफ बना सो कैसे कैसे क्या होगा पूरा का पूरा। और जिसके भीतर अब इस प्रकार से साधना कर लिया उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं साधना नित्य अनित्य वस्तु विवेक यह मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। अब जो सही तरीके से ऐसा साधन का अनुष्ठान किया उसके भीतर हम कहेंगे साधन चतुष्टय संपन्न हो गया। तो साधन चतुष्टय संपन्न हो के वेदांत के ज्ञान में आवे क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक, विवेक यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्व। ये चार चीजें, विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेक तावद ब्रह्मैव नित्यम वस्तु ततः अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। विवेक क्या है कि एकमात्र परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा के अलावा अखिलम जितना कुछ भी है, अखिलम माने इस लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत
सब अनित्य है, ऐसा विचार करना, ऐसा चिंतन करना विवेक है। तेजी से पढ़ो क्योंकि ये सब आपका याद है। हाँ, फिर वैराग क्या है? अहिका नाम सृक चंदन बनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया अनित्यत्व वद। यहाँ तक देखो। हाँ, अहिका नाम इस श्लोक में, अहिका नाम माने इस श्लोक में, श्रक माला चंदन वनिता स्त्री पुरुष विषय भोगा नाम, ये संसार के जितने विषय भोग हैं, भाई पद प्रतिष्ठा मिलेगी तो माला मिलेगा, कोई टीका लगावेगा, संसार के भोग मिलेंगे। ये संसार के जितने भोग हैं कैसे कर्मजन्य, कर्म के कारण पैदा हुए हैं, कर्म का फल हैं, और जो कर्म अनित्य है तो कर्म का फल भी अनित्यत्वद, वो भी अनित्य ही होगा। तो ये सब के सब क्षणिक है, अनित्य हैं। बिल्कुल जैसे अहिका नाम इस श्लोक में, वैसे अमुष्का नाम, वैसे स्वर्ग आदि, अमुष्का नाम माने स्वर्ग आदि में अमृतादि विषय भोगा नाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति, यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। भाई जैसे इस लोक में हमने कर्म किया तो कर्म के फल से हमको ये सब संसार मिला, फिर यही लोक में हमने कोई पुण्य कर्म किया, यज्ञ किया, तप किया, दान किया, तो उसका फल अमुष्मिन स्वर्ग मिला। तो जैसे कर्म से इस लोक में जो मिला वो अनित्य, तो कर्म से उस लोक में जो मिलेगा वो भी अनित्य। तो जो अनित्य है वो हम नहीं चाहते, इसी का नाम है वैराग। यह मूत्रार्थ फल भोग विरागा। क्यों? हेतु दिया क्या है? कर्मजन्य, हेतु है कर्मजन्य अनित्व, कर्म के कारण मिला है, और चूंकि कर्म ही अनित्य है तो कर्म का फल भी अनित्य है, इसलिए हमको ये सब नहीं चाहिए। हेतु है। सम क्या है? सम आदयस्तु, हाँ 6 है। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या, ये 6 हैं। हाँ, सम क्या है? समः तावत श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयोभ्यो मनसो निग्रह। बहुत बढ़िया परिभाषा है, तत्वबोध में मनोनिग्रह पढ़ा होगा। सम किम मनोनिग्रह, है ना? हाँ, अब देखो यहाँ परिभाषा देखो, अब एक एक थोड़ा सा सुधार करते जाओ। थोड़ा मन का निग्रह तो चाहिए, लेकिन अब मन का निग्रह योगी ने कर लिया तो, बिल्कुल मन उसका रोक लिया तो फिर उसका योगी का मन रुक गया तो सुनेगा कैसे सत्संग? तो कहते हैं सम है तावत श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषय। जब हम श्रवण करें तो उसमें हमारा मन लगे, जब हम पूजा करें तो मन लगे, जब हम जो चाहें उसमें मन लगे, तो अपनी साधना के काम में मन लगे और उससे संसार के विषयों से हमारा मन हट जावे तो उसका नाम होता है सम, है ना? अब ये नहीं कि साधना के विषय में भी हमारा मन नहीं लगता, नहीं, संसार के विषय में। अब कोई संसार की चर्चा करने लगे तो मन हमारा उसमें हट जावे, और साधना के वाले में, सत्संग में, स्वाध्याय में, साधना में हमारा मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए तो इसका नाम हुआ सम। हाँ, व्यतिरिक्त विषय, व्यतिरिक्त श्रवणादि, व्यतिरिक्त श्रवण आदि, श्रवण मनन निधिध्यासन, इन तीनों से व्यतिरिक्त जितने हैं उनसे हमारा मन खिंच जावे और केवल अपने श्रवण मनन ध्यान में लगा रहे तो समझना कि हमारा मन निग्रहित है। अच्छा, दम क्या है? दमा बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयोभ्यो निवर्तनम। दम क्या हुआ? बाहर की जितनी इंद्रियां हैं, कौन? कर्म इंद्रियां। तद व्यतिरिक्त, तद व्यतिरिक्त माने अपना अपना काम करें, बस जितना उसका काम है उतना ही करे, उससे अलावा व्यतिरिक्त विषयोभ्या निवर्तनम, ज़्यादा ना करें। नहीं समझ आया? हाँ भाई, हमारे पास में हाथ है, हाथ एक कर्मेंद्री है, तो हाथ का काम है किताब का पन्ना पलटे, है ना? एक करे, तद व्यतिरिक्त किताब का पन्ना पलटने की बजाय हम ये करें, ये क्या हुआ? समझ आना चाहिए। हाथ का काम है, हमने उसको अब देखो, हमारा आँख है, आँख का काम है उसको देखना, नहीं देखेगा तो काम नहीं करेगा। लेकिन अब आँख का काम ये नहीं है। अच्छा, बगल में कौन आया? अब काय के लिए? अब हमारी आँख तो बाहर गई देखने, दम नहीं था,
दम नहीं था इसलिए गई ना। तो तद व्यतिरिक्त जो अपना कार्य है, इसी बात को कह रहे हैं। देखो बहुत बढ़िया से, दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्तम, जितनी हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही हैं वो सारी इंद्रियां अपना श्रवण मनन वाला तो काम करें और उससे व्यतिरिक्त वाला से आप अपने आप को खींच लें, इसी का नाम हुआ दम। समझ आना चाहिए ना, बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं। फिर निवर्तिता नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम उपरति ही। हाँ, निवर्तिता नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम। जब चारों तरफ से हमारी इंद्रियां खिंच गई, सम और दम हो गया, तब आप किए क्या? बोले उप माने समीप, रमण, अपने भीतर रमण करने लगे। तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य, संसार के विषयों से आपका हृदय खिंच गया, इंद्रियां खिंच गई, तो अपने भीतर रमण करने लगे, उपरमणम। जब आंख हमारी देखी कि हमारे आगे जो बैठा है उसके ऊपर चींटा घूम रहा है, तो इसका नाम हो गया दम की कमी है। अभी श्रवण मनन निधिध्यासन में और चित्त लगाना चाहिए, अभी दम ठीक से हुआ नहीं है। साम दम, उपरमण नहीं होगा, उपरमण, उप समीप, रमण आनंद। अगर आपका समदम नहीं होगा तो उपरमण नहीं होगा, भीतर आ जाओ। अथवा, इसलिए एक कहते हैं अथवा, दूसरा अर्थ अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्यागा। जो विहित कर्म हैं, विहित कर्म कौन? नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित, वो विहित कर्म हैं। वो तीनों विहित कर्म को भी विधि पूर्वक त्याग देने का नाम है उपरमण। विधि पूर्वक माने संन्यास लेने का नाम। विधि पूर्वक संन्यास ले लिया, तीनों कर्मों को त्याग दिया, उसका नाम हुआ उपरमण। अपने भीतर आ जाओ, सब छोड़ करके भीतर आ जाओ। तितीक्षा क्या है? तितीक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। यह तितीक्षा, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी और गर्मी एक उपलक्षण है, इसमें सब जोड़ लो पूरा का पूरा। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, जितने दो दो के जोड़े हैं इसलिए लिखा द्वंद्व सहिष्णुता। द्वंद्व कितने होंगे? जन्म मृत्यु, हानि लाभ, विजय पराजय, निंदा स्तुति, सम्मान अपमान, सबको सह लेने की सामर्थ्य। एक मन के भीतर दृढ़ भाव हो, सब कल्पित है, सब स्वप्नवत है, सब झूठा है, सह लो। ना स्तुति हमेशा रहेगी, ना निंदा हमेशा रहेगी, ना सम्मान हमेशा मिलेगा, ना अपमान हमेशा मिलेगा, सह लो। सहिष्णुत्व, सह लो, क्या कहना, इसका नाम है तितीक्षा। अच्छा, निगृहीतस्य मनसा श्रवण आदौ तद अनुगुण विषय च समाधि समाधानम। सम करने से, दम से जब मन बस में आ गया तो मन को क्या करो? बोले निगृहीतस्य मनसा, जो मन हमारा अपने बस में आ गया उसको श्रवण आदौ, श्रवण मनन और निधिध्यासन, सबसे पहले आदौ माने पहले, सत्संग में जाओ, श्रवण में तद अनुगुण विषय। श्रवण भी कौन सा? हाँ, श्रवण नाचने वाला नहीं, हाँ, नहीं तो वहाँ खड़े होकर डांस करने लगी। हाँ, श्रवण आदौ तद अनुगुण विषय। श्रवण कौन सा? अपने शास्त्र का श्रवण, वेदांत का श्रवण। उस श्रवण में भजन वाला श्रवण नहीं कहा गया यहाँ पे। श्रवण से जब हम जीव और ईश्वर के एकत्व का निश्चय करते हैं, आत्मा और परमात्मा के ब्रह्म स्वरूपता का निश्चय करते, उस श्रवण में तद अनुगुण, उस विषय में जाकर के हमारा मन समाधि लग जावे, इसका नाम हुआ समाधान। हर तरीके का श्रवण नहीं होता। हाँ हाँ, आजकल के समय में तो बहुत ज़्यादा उसी का प्रचार है ना। निगृहीतस्य मना, जो मन को मैंने निग्रह किया, उस मन को फिर श्रवण आदौ तद अनुगुण, जो श्रुति के अनुसार श्रवण आदि हैं उनमें जाके लगा देना, इसके नाम समाधान। अच्छा, श्रद्धा क्या है? गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य से विश्वास श्रद्धा, गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास और श्रद्धा। मुमुक्षुत्व, मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा दृढ़ हो गए, ये मुमुक्षुत्व। एवं भूता प्रमादा अधिकारी, प्रमाता अधिकारी, शांतो दांत इत्यादि श्रुते। लो, श्रुति में आ गया, श्रुति में ऐसा आया कि शांतो दांता उपरति ही। तो इस प्रकार से जो अधिकारी है, एवं भूता प्रमाता, प्रमाता माने साधक,
जो अपने आप को उस तत्व के लिए उपयोग कर रहा है, ले जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रमाता है वो अधिकारी है वेदांत का, वो ज्ञान का अधिकारी है। इसी बात को श्रुति में ने कहा है, प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय च ग्रहण दोषाय यथोक्त कारणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम एतत् सततम मोक्षो। ये गुरु जी के लिए आज्ञा है, ये उद्धरण है दूसरे शास्त्र का, यहाँ पे लाया है कि ऐसा साधक मिले तो हे गुरु, हे महात्मा, तुम दूसरे को ज्ञान का उपदेश जरूर करोगे। ऐसा साधक मिले तो हम लोगों को आज्ञा है, आचार्य को आज्ञा है कि ऐसा साधक मिले तो तुमको सुनाना ही पड़ेगा, और ऐसा साधक नहीं है तो आप टाल भी सकते हो। कैसा होवे? प्रशांत चित्ताय, मन शांत होवे, जितेंद्रियाय, दम है इंद्रिय पर, ग्रहण दोषाय, सारे दोषों से मुक्त है, यथोक्त कारणे, यथोक्त कारणे जैसा गुरु जी कहते हैं वैसे करे। हाँ, अब ये कहें कि गुरु जी कहें कि पेड़ लगाओ और जाके पेड़ उखाड़ावे, हाँ, तब तो फिर गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसा अगर कोई साधक मिले, यथोक्त कार्य गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयम, सर्वदा प्रदेय, ऐसा साधक है तो उसको हमेशा ज्ञान देना चाहिए। लक्षण गिन लेना, प्रशांत चित्ताय 1, जितेंद्रियाय 2, ग्रहण दोषाय 3, यथोक्त कारणे 4, गुणान्विताय 5, अनुगताय 6। 6 लक्षण वाला साधक है तो सर्वदा प्रदेयम, उसको देना ही चाहिए ज्ञान। एतत् सततम मुमुक्षो, ऐसे मुमुक्षु को ज्ञान देना ही चाहिए। अब इसके बाद कौन सा ज्ञान, यहाँ से थोड़ा सा अब आगे थोड़ा सा विषय थोड़ा बदलता है और हम लोग शाम को पढ़ते हैं। इस समय यहीं पर विश्राम देते हैं।